आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट ऑल में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में। जहाँ पे देखिए कंपनीज का नाम है इंडियन ऑयल, एचपीसीएल एंड बीपीसीएल के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जहाँ पर देखिए मार्केट में आज गिरावट हो रही है, लेकिन इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, अच्छे खासे रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो उसके पीछे रीजंस क्या क्या है एंड कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा जो मुझे पसंद आ रहा है वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। यानी कि जहाँ पर कहाँ पर रिस्क कहाँ जहाँ पर कम है उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखिए आज के तेजी के पीछे रीजन क्या है, वो है ब्रोकरेज रिपोर्ट। यहाँ पर देखिए जेफरीज जो ब्रोकरेज है, उनका मानना है कि ये प्रेडिक्ट करे कि 22% अपसाइड फॉर दिस मार्केटिंग कंपनी। तीन रीजन उन्होंने दिया है। तो जो कंपनी का नाम है वो है बीपीसीएल। बीपीसीएल को लेकर के काफी बुलिश है। उन्होंने बाय रेटिंग दिया है विद टारगेट प्राइस ऑफ 435, 435 का देखिए टारगेट प्राइस रखा है। साइटिंग स्ट्रॉन्ग रिफाइनिंग मार्केटिंग मार्जिन एंड अर्निंग आउटलुक। तो तीन रीजन जो था उन्होंने यहाँ पर साथ में बता दिया। तो 435 का टारगेट 22% का यहाँ से उछाल बन सकता है, इनका ये कहना है। और देखिए देखिए उन्होंने बताया कि ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज हैज गिवन अ बाय रेटिंग टू बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम। इट हैज टारगेट ऑफ 435। दिस इंडिकेट 22% अपसाइड फ्रॉम द करंट लेवल। अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज रिपोर्ट कंपनी मे बेनिफिट फ्रॉम द, देख सकते हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस पहला, दूसरा स्ट्रॉन्ग रिफाइनिंग मार्जिन दूसरा, एंड इंप्रूव अर्निंग विजिबिलिटी ओवर द नेक्स्ट ईयर। तो तीन रीजन यहाँ पर उन्होंने बता दिया है। तो क्रूड ऑयल का प्राइसेस भी इंपैक्ट यहाँ पर कर रहा है, बिकॉज क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अच्छी खासी बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो तीन रीजन उन्होंने दिया। अब देखिए रिपोर्ट तो सिर्फ बीपीसीएल को लेकर के है, लेकिन जब तेजी बनती है ना तो सब में यहाँ पर तेजी देखने को मिलती है। अगर चेक कीजिएगा तो बीपीसीएल देखिए भारत पेट्रोलियम हो गया, इसमें तेजी तो बन ही रही है बिकॉज जेफरीज ब्रोकरेज जो है काफी बुलिश है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसी को मिल जाता है तो एचपीसीएल। यहाँ पर किसी को मतलब यहाँ पर कोई सोचते नहीं इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर ये स्टॉक ज्यादा तेजी से भागने लगता है एचपीसीएल, बिकॉज तीनों एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर तीसरी कंपनी जो है आईओसी, ये भागता धीरे धीरे है, लेकिन अब जो रहता है इसमें तेजी ज्यादा बन रही है। उसके पीछे रीजन क्या है हम लोग उसको आगे चेक करने वाले हैं। यहाँ पर ये मेरा पसंद क्यों बन जा रहा है, इसमें रिस्क क्यों कम है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। उसके अलावा एक और चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो जितनी भी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा क्रूड का क्या प्राइस रहता है। अगर मान लीजिए क्रूड के प्राइसेस में तेजी बनी तो फिर हम लोग इस स्टॉक को, अब हम लोग यानी कि मैं यहाँ पर नहीं खरीदने वाला हूँ। अगर मान लीजिए क्रूड में अगर गिरावट बनती है तो फिर ये मेरे बाय जोन में आ जाएगा। तो अभी करंटली क्या है, आधा परसेंट का तेजी बन रही है, ब्रोकरेज बुलिस है। और मान लीजिए 60 के ऊपर में सस्टेन करने लगेगा, 60-61 चला जाता है, मान लीजिए डब्ल्यूटीआई की बात हो रही है, तो फिर मैं यहाँ पर इसको तुरंत में बाई नहीं करने वाला हूँ। तो रीजन मैंने बता दिया। क्रूड के प्राइसेस को जरूर ट्रैक कीजिएगा, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आईओसी मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने 5 रुपीज पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। 5 रुपीज पर शेयर का अनाउंस किया है, वो भी फ्राइडे के दिन में, मार्केट जस्ट क्लोज हो रहा था उसी से मैं अनाउंसमेंट आया था। 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड कंपनी अनाउंस किया है। एंड इस डिविडेंड का देखिए रिकॉर्डेड 18 दिसंबर 2025 का फिक्स किया गया, यानी कि हमारे हाथ में अभी भी लगभग 2-3 दिन का समय है। तो 18 दिसंबर इसका रिकॉर्ड डेट है। एंड साथ साथ इस डिविडेंड का पेमेंट कब तक हो जाएगा, तो ये भी देखिए बताया जा रहा है कि पेमेंट जो रहता है ये आपका कर दिया जाएगा ऑन और बिफोर 11 जनवरी तक। इस डिविडेंड का पेमेंट कर दिया जाएगा। तो 5 रुपये का डिविडेंड है हमारे पास, अभी भी चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा टाइम यहाँ पर बचा है, 2 दिन का, तो अच्छा खासा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकता है। एंड साथ साथ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है हम लोग चलिए इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज बताना चाहूंगा कि ये लेवल सबसे क्रिटिकल लेवल है, देख सकते हैं 160 का लेवल है। तो मान लीजिए अगर 160 का मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ तो बिल्कुल देखिए रिस्क रिवार्ड यहाँ पर अच्छा बैठ रहा है। तो 160 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, बिकॉज अगर उसके नीचे जाएगा तो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला जाएगा। तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, डिफाइंड हो गया। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे रेसिस्टेंस का लेवल क्या है, तो 167 के रेंज में पहला रेजिस्टेंस, ये टूटेगा तो अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा 174 एंड 179 180 का लेवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। ये टूटेगा तो फिर ये ब्लू स्काई जोन में फिर जाने की ताकत रखेगा। तो ये तीनों रेजिस्टेंस लेवल है। ये हर्डल जहां पर रुक आउट हो सकती है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चार्ट पैटर्न अभी काफी बुलिश जोन में मूव कर रही है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अब इसको अगर डिटेल में चेक करेंगे तो कंपनी ने देखिए अनाउंसमेंट किया था 28 नवंबर को कि यहाँ पर इस डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला है। उस समय इसका भाव चल रहा था 159 का। 12 दिसंबर को कंपनी ने अनाउंसमेंट किया जिस समय इसका भाव चल रहा था 162 163 के अराउंड में चल रहा था, 162 163 के अराउंड में चल रहा था। हम लोगों ने देखिए फ्राइडे का वीडियो को चेक किया जिस समय इसका ये भाव चल रहा था। तो यहाँ पर उस समय डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ, स्टॉक देखिए 166 के लेवल में करंटली आज ट्रेड कर रही है।
तो देखिए अगर चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा रिटर्न इतना ही में लोगों को आ गया, 28 से लेकर के 12 दिसंबर के अंतराल में अच्छा खासा पैसा बन रहा है। साथ ही साथ इसका लास्ट डेट बाय सेल क्या था, 17 दिसंबर तक जो भी शेयर को खरीद करके 18 दिसंबर यानी रिकॉर्डेड तरह रखेंगे वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अभी देखिए 2-3 दिन का समय है, हो सकता है कि 174 179 तक चला जाए, लेकिन तब जाएगा जब क्रूड ऑयल में यहाँ पर आपको गिरावट होगी, क्रूड ऑयल में अगर गिरावट होगी तब, अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल में तेजी बन जाती है तब तो फिर दिक्कत की बात है। अगर गिरावट रहा या फिर इसी जगह पे खड़ा रहेगा तो यहाँ पर ये लेवल भी आने का चांसेस बनता है। तो मेन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो यहाँ पर ये जो दिन है ना 17 दिसंबर को, ये डिसाइड करेगा कि इसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। बिकॉज जिन्होंने भी अगर 28 नवंबर को जो खरीदा होगा 17 दिसंबर तक आते आते उनको अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचेंगे। बिकॉज 18 दिसंबर को 5 रुपए का आपको यहाँ पर डिविडेंड का एडजस्टमेंट होगा। मान लीजिए 174 175 तक चला जाए, 5 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट होगा तो फिर 169 आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या है, फिर अपॉर्चुनिटी क्या बनेगा, 18 दिसंबर को फिर लोग खरीदने की सोचेंगे कि 5 रुपये जब एडजस्ट हो जाएगा तो फिर मैं एंटर कर लूंगा। तो ये चीज़ है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ट्रैक कीजिए, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जिन्होंने इस भाव में खरीदा होगा उनको तो अच्छा खासा रिटर्न छोटे समय में आ जाएगा, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी 17 दिसंबर या 18 दिसंबर तक में यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। मैंने रीज़न बता दिया कि इवेंट से पहले लोग खरीदते हैं, इवेंट जब नज़दीक आ जाता है फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, और इवेंट वाले दिन क्या होगा, फिर लोग यहाँ पर एंट्री करने की सोचेंगे। तो पूरा मैंने आपको रीजंस बता दिया है। अभी क्या स्टॉक में का वैल्यूएशन कैसा है, तो वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है, 9.62 देख सकते हैं। इंडस्ट्री का 11.8, यानी कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन में अभी भी ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप सब वगैरह सब कुछ यहाँ पर बहुत शानदार है। कंपनी यहाँ पर रेगुलर डिविडेंड पे आउट करती है। एंड साथ साथ अगर चेक करेंगे तो स्ट्रॉन्ग हैंड का स्टेक यहाँ पर अच्छा खासा चेक कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर स्टेक है। पब्लिक का स्टेक कितना है, तो मात्र 10.81 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर डरने की ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस में क्या सिचुएशन रहता है। क्या अगर मान लीजिए इस जगह पर बस क्रूड ऑयल रुका भी रहेगा तो भी यहाँ पर तेजी बन सकती है। तो देखिए हम लोगों ने रीजन पकड़ लिया किस कारण से तेजी बन रही है, वो है ब्रोकरेज रिपोर्ट, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट, एंड साथ साथ आईओसी में तेजी के पीछे एक और रीजन है, वो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट। आई होप आपको भी लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।